30 जनवरी 2025 गुरुवार। लोग दीपक जलाकर उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे नहीं रखते हैं। पहला पाठ इब्रानियों अध्याय 10 पद संख्या 19 से 25। भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर की स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास से साथ ईश्वर के पास चले। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञा है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भ्राता प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम भाइयों की सभा से अलग ना रहे जैसे कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को ढारस बंधाए। जब आप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 21 से 25। ईसा ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। चलिए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। दीपक का उद्देश्य दूसरों को प्रकाश प्रदान करना है, और यदि एक दीपक के प्रकाश का उपयोगी होना है तो उसे ऐसे स्थान पर रखना जरूरी है जहां से वह लोगों को दिखाई दे और बहुत से लोग उसके प्रकाश से लाभान्वित हो पाएं। यदि एक दीपक को या उसके प्रकाश को छुपा कर रखा जाए तो वह व्यर्थ हो जाता है। हम भी दीपक हैं जो प्रभु के प्रेम की ज्योति से प्रज्वलित, और हमारे भले कार्य हमारा प्रकाश है। प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पर रखे जाएं जहां से दूसरे लोग हमारे भले कार्यों को देख पाएं और प्रभु की उसी ज्योति से प्रज्वलित हो और ईश्वर की महिमा करें। जब हम प्रभु में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो हमें जलती हुई मोमबत्ती दी जाती है, जिसका अर्थ है कि हम अपने बपतिस्मा के बाद उस जलती हुई मोमबत्ती के समान बन जाते हैं। यह जलती हुई मोमबत्ती ख्रिस्त की ज्योति से प्रकाशित होती है, क्योंकि वही संसार की ज्योति है। लेकिन कभी कभी हम अपने इस ज्योति को दीवट पर ना रखकर पलंग के नीचे रख देते हैं, जिससे धीरे धीरे उसकी लौ धीमी पड़ जाती है और उसका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। यदि हमारे अंदर ख्रिस्त की ज्योति और उसका प्रकाश नहीं चमकता है तो हम सच्चे क्रिस्ती कैसे कहला सकते हैं? अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वह समाप्त हो जाएगा, हमसे ले लिया जाएगा। ईश्वर हमें चमकती ज्योति और प्रज्वलित अग्नि से भर दे ताकि हम उसके प्रेम और कृपाओं को दुनिया को दिखा सके। आमीन। आप सभी को जय यीशु।